अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यासिर शामी बहुत बड़ी मुश्किल में फँस गए हैं। यासिर शामी किस मुश्किल में फँसे हैं, आपको बताते हैं इस वीडियो में मुकम्मल तफ़सील के साथ कि आखिर यासिर शामी ने ऐसा क्या किया है कि उनके नाक़ाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से सिंध के अदारे ने ये वारंट गिरफ़्तारी उसके जारी किए हैं और क्यों किए हैं, सारी तफ़सील आपको इस वीडियो में बताएँगे। होता ये है कि जी आप सबको याद होगा कि आमिर लियाकत एक आलिम थे जो कि प्रोग्राम करते थे टीवी पर आकर, टॉक शोज़ भी करते थे और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल थे। आमिर लियाकत आलम थे, फिर एक शादी के बाद उन्होंने दूसरी शादी की तूबा आमिर से, जो कि आजकल मॉडल भी हैं और एक्टर भी हैं, टेलीविज़न्स पे, ड्रामों में भी काम करती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक और शादी की, तीसरी शादी दानिया मलिक नामी एक लड़की थी, बिल्कुल उनकी उम्र से तीसरा हिस्सा जो था उतनी उम्र थी दानिया मलिक की। फिर उन्होंने उसके साथ शादी की, उसके साथ शादी करने के बाद क्या होता है जी, कुछ दिन गुज़रते हैं, आमिर लियाकत की एक वीडियो 1-2 वायरल होती हैं उनके बेडरूम से, जो कि देखा जा सकता है कि उस वक़्त वो अपनी वाइफ़ के साथ ही थे और उनकी वाइफ़ ने ही वो वीडियोज़ बनाई थी। ये तो साफ़ ज़ाहिर है कि उसी ने वो वीडियो बनाई थी। जब आमिर लियाकत की वो वीडियोज़ वायरल होती है तो लोगों ने इस पे बहुत सारी मीम्स बनाई, बहुत सारे मज़ाक उड़ाए और देखते ही देखते वो वीडियो इंटरनेट पर इस तरह वायरल हुई कि हर मोबाइल की वो ज़ीनत बन गई। अब उसके बाद क्या होता है, आमिर लियाकत कुछ दिनों बाद, जून का महीना होता है और 2022 की ये बात है, आमिर लियाकत की लाश मिलती है उसके कमरे से और बताया ये जाता है कि जनरेटर चलता रहा और जनरेटर की वजह से कमरे में गैस हो गई, जिसकी वजह से आमिर लियाकत बेहोश हुए और बेहोशी की हालत में उनकी मौत हो गई। यही दुनिया को बताया गया और यही वाक़या था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आमिर लियाकत ने खुद मौत को गले लगाया। वो उठ के बाहर भी जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे जब उनकी नाज़ेबा वीडियोज़ इंटरनेट पर लीक हुई थी। तो उसके बाद आमिर लियाकत ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। उसने अपने तमाम तल्लक़ात, जो भी लोगों से उसके तल्लक़ात थे, उसने वो तल्लक़ात ख़त्म कर दिए थे और लोगों के साथ ज़रा भी वो राब्ते में नहीं था। और कुछ ही दिन बाद ये वाक़या होता है कि उनकी कमरे से लाश मिलती है। अब उनकी जो बीवी थी बुशरा, बुशरा इकबाल ने अब केस करवा दिया था दानिया मलिक पर, क्योंकि उसमें से उसके बच्चे भी थे और अभी दूसरी किसी भी बीवी से उसके बच्चे नहीं थे। उसके जो बच्चे थे उन्होंने मिलकर अपनी माँ के साथ केस करवाया दानिया मलिक पर कि यही हमारे बाप की कातिल है और इसी ने वीडियोज़ वायरल की, जिसकी वजह से हमारे बाप ने टेंशन ली और टेंशन लेने के बाद वो इस दुनिया से चले गए। अब पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की, एफआईए के पास ये केस चलता रहा, दानिया मलिक को हिरासत में लिया गया, फिर कुछ देर बाद दानिया मलिक की दोबारा ज़मानत हो गई और ज़मानत होने के बाद वो फिर से रिहा हो गई। आजकल फिर दानिया मलिक जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं, एक वकील के साथ उनकी वीडियोज़ आती-जाती रहती हैं। अब एफआईए ने क्या किया कि जी पिछले महीने 18 अप्रैल को यासिर शामी के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे और उनको कहा गया था कि यासिर शामी को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन यासिर शामी अदालत में पेश ना हुए। और अब आज 9 मई के दिन आप देखते हैं कि जो उसका इंस्टाग्राम है, बुशरा इकबाल का, जो यासिर शामी की फर्स्ट वाइफ़ है, उसने एक तहरीरी तौर पर हुक्मनामा, उसकी एक तस्वीर बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है कि यासिर शामी का, जिसमें ज़िक्र किया गया कि दानिया मलिक और यासिर शामी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं सिंध के दारुल हुकूमत, जो कि कराची है, दारुल खिलाफा, वहाँ की वो जो अदालत है उसने ये वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं यासिर शामी के और दानिया मलिक के। हम देखते हैं कि क्या यासिर शामी वहाँ पे पेश होते हैं और फिर ही पता चलेगा सच्चाई का कि क्या ये सच्चाई है कि यासिर शामी ने ये वीडियोज़ लीक की हैं या कुछ और मामला है। और ये भी खबर ज़राए बताते हैं कि जो यासिर शामी है उसने वो वीडियो ख़रीदी थी दानिया मलिक से। दानिया मलिक से उसने वीडियो ख़रीदने के बाद इंटरनेट पर उसने ये वीडियो वायरल की। और यासिर शामी, आपको पता है कि हमेशा वीडियोज़ वग़ैरह का ही काम करते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह से यासिर शामी भी वीडियो बनाते हैं। तो हमें हमेशा चाहिए कि हम एक अच्छा कंटेंट लेके आएँ, ना कि हम बुरे कंटेंट को प्रमोट करें। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है कि यासिर शामी ने ये वीडियोज़ लीक की हैं या नहीं की, ये तो अब वक़्त बताएगा और तहकीकात बताएँगी कि इसमें कितनी सच्चाई है।